नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्ञान कलेक्शन। राजस्थान ज्ञान की इस मुहिम में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की पेयजल व सिंचाई परियोजनाएं, जिसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने लगभग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आज हम बाकी की जो बची हुई परियोजनाएं हैं उनको कवर करेंगे और अंत में मिश्रित प्रश्नोत्तरी को लगभग 100 प्रश्नों के माध्यम से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम मिश्रित प्रश्नोत्तरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मिश्रित प्रश्नोत्तरी में लगभग 100 प्रश्न हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर नहर। भरतपुर नहर से शुरुआत करेंगे। तो भरतपुर नहर का पहला प्रश्न है, भरतपुर नहर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो सन 1960 में। सन 1960 में भरतपुर नहर का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है, भरतपुर नहर की लंबाई है तो 28 किलोमीटर। भरतपुर नहर की लंबाई 28 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भरतपुर नहर से भरतपुर क्षेत्र कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, भरतपुर नहर में किस नदी का पानी आता है? तो यमुना नदी का पानी आता है। अगला प्रश्न है, भरतपुर नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये आगरा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट है, भरतपुर नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 12 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भरतपुर नहर का निर्माण किन राज्यों में है? तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भरतपुर नहर का कार्य किस वर्ष प्रारंभ व किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो इसका निर्माण काल है जो 1906 से 1964 तक रहा है। अगला प्रश्न है, भरतपुर नहर की राज्य में मुख्य नहर व शाखाओं की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 64 किलोमीटर है। कुल लंबाई 64 किलोमीटर है। अगली परियोजना है चंबल विकास परियोजना। पहला प्रश्न है, चंबल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 50% है। राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी अविरल बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के भानपुरा से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और 84 गढ़ से 8 किलोमीटर नीचे बनाया गया बांध है। तो यह गांधी सागर बांध है, यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चूलिया प्रपात पर बनाया गया बांध है। तो ये राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट है, यह केवल पिकअप बांध है जिसमें गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांधों से छोड़ा गया पानी इकट्ठा किया जाता है। तो कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध है। अगला प्रश्न है, कोटा से 10 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया बांध कौन सा है? तो ये जवाहर सागर बांध है। अगला प्रश्न है, किस बांध को कोटा बांध कहा जाता है? तो जवाहर सागर बांध को कोटा बांध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोटा शहर से 8 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया बांध कौन सा है? तो कोटा सिंचाई बांध। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना से राजस्थान में किन जिलों में सिंचाई सुविधा बढ़ी है? तो कोटा बूंदी में सिंचाई सुविधा बढ़ी है। अगला प्रश्न है, चंबल लिफ्ट स्कीम के अंतर्गत सिंचाई की अधिकतम क्षमता कितनी रखी गई है? तो 47,880 हेक्टेयर अधिकतम क्षमता रखी गई है। अगला प्रश्न है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? तो कोटा बैराज है। कोटा बैराज जो केवल सिंचाई हेतु बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भोपाल सागर व राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भोपाल सागर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बने मुख्य बांध व उनके स्थापना वर्ष। तो गांधी सागर 1959 में स्थापना हुई।
कोटा बैराज की 1960 में, राणा प्रताप सागर की 1970 में और जवाहर सागर की 1972 में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी की दाई मुख्य नहर आरएमसी पर कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई हैं? तो 8 योजनाएं बनाई गई हैं। अगली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना से पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 15.22% राजस्थान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 14.06 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का 2.3 लाख हेक्टेयर है, हरियाणा 5.5 लाख हेक्टेयर है और पंजाब 6.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक पेयजल व सिंचाई सुविधा राजस्थान के किस जिले को प्राप्त होती है? तो हनुमानगढ़ को। भाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ जिले को। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नहर किस बांध से निकाली गई है? तो नांगल बांध से। भाखड़ा नहर नांगल बांध से निकाली गई है। अगली परियोजना है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना से पहला प्रश्न है, व्यास परियोजना किन किन राज्यों की मिलीजुली परियोजना है? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है। अगला प्रश्न है, व्यास परियोजना में किन किन नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है? तो सतलज, रावी और व्यास नदी का। नेक्स्ट है, पोंग बांध बनाया गया है तो व्यास नदी पर। अगला प्रश्न है, व्यास परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 240 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान को 150 मेगावाट। अगला प्रश्न है, रावी व्यास नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य था? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। पहला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की। नेक्स्ट है, माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? तो जमनालाल बजाज के नाम पर। अगला प्रश्न है, माही नदी पर बने कंडाना बांध की लंबाई कितनी है? तो यह 3109 मीटर लंबाई है इसकी। अगला प्रश्न है, कंडाना बांध के व्यय में क्रमशः गुजरात व राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 55-45 की हिस्सेदारी है। 55% गुजरात और 45% राजस्थान। अगला प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह माही नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट है, भीखाबाई सागवाड़ नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर जिला है। अगला प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ नहर से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी? तो 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत क्षमता कितनी है? तो यह 140 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, माही परियोजना की समस्त विद्युत किसे प्राप्त होती है? तो यह केवल राजस्थान को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कागदी पिकअप बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो यह माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इनसे पहला प्रश्न है, चूरू तथा झुंझुनू को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु गंदेली सावा परियोजना अपनी परियोजना के नाम से किस कंपनी के सहयोग से प्रारंभ की गई? तो यह KFC जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, बिसलपुर परियोजना को आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? तो नाबार्ड। नाबार्ड दे रहा है सहायता। नेक्स्ट है, जयपुर बिसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु किस संस्था द्वारा ऋण दिया गया? तो JBIC जापान द्वारा।
अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना का कार्य किस संस्था की सहायता से किया जा रहा है? तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से। नेक्स्ट है, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका किसके सहयोग से बनाई गई? तो नाबार्ड के सहयोग से। अगला प्रश्न है, नागौर जिले को इंदिरा गांधी नहर से जल उपलब्ध करवाने हेतु नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना फेज द्वितीय हेतु किससे ऋण सहायता प्राप्त हुई है? तो जायका, JICA जायका, जापान से। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना हेतु किसके साथ MOU किया गया? तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न है, प्रदेश के भूजल विभाग ने गिरते जल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसके सहयोग से भूजल सूचना प्रणाली विकसित की है? तो यूरोपियन यूनियन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, रावी व्यास नदी जल विवाद। रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की? इराडी आयोग की। इराडी आयोग की स्थापना की। चंबल, नेक्स्ट है, चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना राजा RAJAP किस देश के सहयोग से चलाई गई? तो कनाडा के सहयोग से। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना RAJAMID राजामिड किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। अगला प्रश्न है, राज्य सहभागिता कार्यक्रम के तहत किस संस्था से 450 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है? तो यूरोपियन कमीशन की सहायता से। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से सन 1974-75 में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में सर्जित सिंचाई क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कर कृषि उत्पादकता व उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से। अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से अगस्त 1984 में सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान IMTI की स्थापना की गई? तो अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से। अगला प्रश्न है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किसे प्राप्त हो रही थी? तो विश्व बैंक से। नेक्स्ट है, पहल परियोजना डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो सीडा स्वीडन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, बाड़मेर में सुजलम परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? तो यह रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर और भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाराक कर रहा है। अगला प्रश्न है, चंबल कमांड क्षेत्र में पानी के जमाव व क्षारयुक्त भूमि व पानी को मिट्टी में सोख लिए जाने की समस्या को दूर करने का प्रयास किस संस्था की सहायता से किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन IDA की सहायता से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पेयजल व सिंचाई संबंधित चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम। पहला प्रश्न है, चंबल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1974 में। नेक्स्ट है, माही परियोजना क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया कब? 1983-84 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? तो 1989 में। अगला प्रश्न है, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम NAQUIM को कहां कहां प्रारंभ किया गया? तो यह है नागर महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, तुमकुर कर्नाटक में, कुड्डुल्लर तमिलनाडु में और दौसा और अजमेर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जनता जल योजना किस जिले में लागू की गई? तो यह बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान की वर्षा जल संचय योजना का शुभारंभ कब व कहां किया गया? तो 7 दिसंबर 2004 को सीकर में। अगला प्रश्न है,
राज्यों की धन अभाव के कारण अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम कौन सा है? तो ये कार्यक्रम है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। नेक्स्ट है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1996-97 में। अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग महासंघ व राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जयपुर में की गई है। अगला प्रश्न है मैसिव कार्यक्रम का संबंध है? तो यह सिंचाई कार्य के लिए ऋण व अनुदान से। नेक्स्ट है बंजर भूमि की समस्या के समाधान हेतु बंजर भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो यह 1985 में की गई। अगला प्रश्न है मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित था? तो 85 विकास खंडों में संचालित था। अगला प्रश्न है किस कार्यक्रम में राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ व जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सुरक्षा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में क्रियान्वित किया गया? तो यह 11 जिलों में किया गया था। अब यह योजना समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न है मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है? तो इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण है। नेक्स्ट है बंजर भूमि के विकास हेतु वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 7 अगस्त 2009 को। अगला प्रश्न है किस वर्ष वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड का नाम परिवर्तित कर बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड कर दिया गया? तो दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम से लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? तो यह 10 है। अगला प्रश्न है मरुकरण सैद्धांतिक कार्यक्रम से लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है। नेक्स्ट है मरुगोचर योजना से कितने जिले लाभान्वित हैं? तो यह 16 है। अगला प्रश्न है जीवन धारा योजना संबंधित है? तो सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्नोत्तरी। मिश्रित प्रश्नोत्तरी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिश्रित प्रश्नोत्तरी के लगभग 100 प्रश्न हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, तो इसको हम अगले वीडियो में ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट करें और हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्द मिलते हैं किसी नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।